ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए, बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है जब कोई आपकी बात को ना बहुत ध्यान से सुनता है, जब कोई आपकी बात को फॉलो करता है, जब कोई आपके द्वारा बताई चीज़ों को पूरी लगन से करता है। बहुत खुशी होती है और वही खुशी मुझे होती है जब मेरी दीदार फैमिली में मैं कुछ कहती हूँ और मेरा परिवार उस चीज़ को सुनता है, मानता है, तो मुझे बहुत बहुत खुशी होती है। एक प्रार्थना करने का अलग ही जुनून सा होता है कि नहीं, मुझे तो प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना पता नहीं कहाँ कहाँ तक बाबा पहुँचाते हैं और जिनके कानों तक जाती है, मालिक उनका भला हो, मेरी यही प्रार्थना है। तो ये मैंने आज इसलिए कहा है क्योंकि कल जो गुरुवार का वीडियो था प्रार्थना का, उसमें आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, बहुत ही अच्छा। क्योंकि बोलने का मतलब तभी है जब सुनने वाला बहुत गौर से, ध्यान से सुनता है, तो बड़ा अच्छा लगता है उस चीज़ को एक्सप्लेन करने में, उसको बताने में ना एक अलग सी रौनक सी होती है। नहीं, मुझे वो चीज़ अच्छे से करनी है ताकि सुनने वाले के अंदर तक वो बात जानी चाहिए। उसके मतलब जो सुने उसके ऊपर फ़र्क होना चाहिए कि हाँ, उसने सुना तो उसको कुछ लगा कि हाँ, इस बात में कोई दम है ना। अब ऐसा नहीं कि हम अपना टाइम भी लगा रहे हैं और वो चीज़ अच्छी भी नहीं हो रही है, तो वो तो मतलब की बात नहीं है। जहाँ पे वक्त लगाया जाए और वो वक्त लगाने का हमें बेनिफिट मिले तो वक्त लगाना जायज़ है। ठीक है, अब हम अपनी प्रार्थना की बात करते हैं। तो प्रार्थना में जो हम लोग मिलकर करते हैं, इसका सभी को फल मिल रहा है। हर व्यक्ति इस प्रार्थना के जो लाभ को महसूस कर रहा है, बाबा के आशीर्वाद को महसूस कर रहा है, साइंस से अपने जो कनेक्शन को महसूस कर रहा है कि हमारा जो कनेक्शन है वो बाबा से और स्ट्रॉन्ग हो रहा है। देखिए, एक दिन में कभी कुछ ना हुआ है, ना होगा। और अच्छी चीज़ें तो हमेशा वक्त मांगती हैं। अच्छी चीज़ों को होने में वक्त हमेशा से लगता आया है और लगता रहेगा। इसलिए हमें अगर कुछ बेहतर करना है, कुछ अच्छा करना है, तो उसमें टाइम देना पड़ेगा ही। वक्त तो लगेगा और उस वक्त में हमें घबराना नहीं है, हमें उसमें सबूरी से काम लेना है। क्योंकि जहाँ पर सबूरी होती है वहाँ पर इंसान अपने काम को बहुत बेहतरीन तरीके से करता है ना। क्योंकि उसे जल्दबाजी नहीं होती, वो उस चीज़ को अच्छे से करने की कोशिश करता है। और जहाँ पर हम जल्दबाजी में काम करते हैं वो काम कई ना कई बार बिगड़ जाते हैं। ठीक है, तो साईं ने भी सिखाया है कि श्रद्धा रख, सबूरी से काम ले। तो इसलिए अगर आप किसी अच्छे काम को कर रहे हैं और उसमें वक्त लग रहा है, बार बार आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो सोच लीजिए कि ये काम आपका बहुत बेहतरीन होने वाला है आने वाले समय में। अगर आपने इसको स्किप नहीं किया तो, अगर आपने इसको बीच में छोड़ा नहीं तो, ठीक है, गिरेंगे आप, लेकिन उठने का जज्बा भी आपके अंदर से ही आना चाहिए कि नहीं, मैं ये कर लूँगा या फिर कर लूँगी। कोई बात नहीं, एक बार हो गया प्रॉब्लम, फिर क्या हुआ। बचपन में हमें कोई काम नहीं आता तो हम उसको बार बार प्रैक्टिस करते हैं, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, और डेफिनेटली वो एक बार हो जाता है। पर बड़े होकर क्या होता है, हमारी जो जिज्ञासा है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। बचपन में जिज्ञासा रहती है, लेकिन बड़े होकर वो कम हो जाती है। और जब वो कम हो जाती है तो हमारे अंदर काम को करने की क्षमता भी कम हो जाती है। इसलिए हमें कुछ ना कुछ अपना बचपना अपने अंदर जगाना है ताकि हम किसी काम को मेहनत, लगन से कर पाए। ठीक है, तो चलिए आइए अब दिन की शुरुआत करते हैं प्रार्थना के साथ। तो जिनके भी नाम आए हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि आप देखिए, घबराइएगा नहीं, क्योंकि घबराने से ना काम बिगड़ जाते हैं। हम कई बार सोचते हैं कि यार ये काम नहीं होगा तो क्या हुआ, हो जाएगा, नहीं हुआ तब भी कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। तो इसलिए डरिए ना, घबराइए भी ना, हम सब कर लेंगे। जब बाबा का साथ होगा ना तो हर कार्य सफलतापूर्वक हो जाएगा। तो आज की प्रार्थना शुरू करनी है। आज की प्रार्थना में देवाधिदेव साईनाथ से हमें अपने लिए और अपने परिवार के लिए प्रार्थना करनी है। बाबा जी, हमारी प्रार्थना को कबूल कीजिएगा, हम पर दया दृष्टि बनाए रखिएगा। हम आपके प्यारे से छोटे से बच्चे हैं जिन्हें कुछ समझ नहीं है। बाबा, आप ही हमारी नैया को पार लगाने वाले हैं। आपसे ही हमारे सुख हैं, आपसे ही हमारे दुख हैं, आपसे ही हमारी ज़िंदगी है। बाबा, सब कुछ आपसे है, आप ही हमारी ज़िंदगी के कर्ता धर्ता हैं।
हमने अपनी ज़िंदगी की डोर आपके हाथों में सौंप दी है। अब चाहे डुबा दो या तार दो, आपके हाथों में है। मालिक, मैं जिन लोगों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ बाबा, उन पर दया करना, मुझे मेरी औकात में रखना बाबा, रहम करना, दया करना, श्रद्धा की लाज रखना। पंजाबी में एक सॉन्ग है कि चंगे चाहे माड़े हालात विच रखी, मैनू मेरे मालका औकात विच रखी। तो हे देवादिदेव बाबा, हम अपने रास्तों से ना भटके, हमारे अंदर गुरूर ना आए, हमारे अंदर लालच ना आए, हमारे अंदर अहंकार की भावना ना जागृत हो। यही प्रार्थना आपके श्री चरणों में बारंबार हम करते हैं बाबा, हम पर कृपा करना। तो चलिए, आज की प्रार्थना में जिनके नाम हैं बाबा, मैं नाम आपके चरणों पर सौंप रही हूँ। आप इनकी ज़िंदगियों की रक्षा कीजिएगा, इनकी अगर बीमारी की समस्या हो ख़त्म कीजिएगा बाबा, कोई चिंता परेशानी हो ख़त्म कीजिएगा, घर परिवार की चिंता हो ख़त्म कीजिएगा, नौकरी की चिंता हो ख़त्म कीजिएगा, सब कार्यों में सफलता हो, हर कार्य निर्विघ्न संपूर्ण हो, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। तो प्रार्थना के नाम हैं मृदुल जी, विपिन जी, ओशी, बीना तिवारी जी विद फैमिली, तुषार जी, बच्चा आलोक, विपुल दास जी, मिंटू चौधरी जी, प्रदीप जी, सारथी जी, श्रेया पटेल जी एंड ऑल फैमिलीज़। हे देवादिदेव साईनाथ बाबा, सभी पर कृपा करना, बच्चे बड़े सब पर दया करना। हम आपके श्री चरणों में अपनी प्रार्थना रखते हुए बाबा आज का दिन शुरू करते हैं। जिनके भी नाम लिए हैं, ये आपके हाथों में, आपकी इनकी जीवन की डोर है बाबा। बाबा, गिरने मत दीजिएगा, संभाल लीजिएगा, रहम करना, दया करना, श्रद्धा की लाज रखना। हम तो बस ये जानते हैं कि जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, गिरने ना दिया तूने मुझे, थाम लिया है। थाम लेना साईनाथ, आपके अलावा हमारा दूसरा कोई सच्चा साथी न था, ना है, ना हम बना पाएंगे बाबा, और ना कभी हो पाएगा। तो हम सबकी श्रद्धा की लाज रखना साईनाथ, दया करना, रहम करना। तो आज इस प्रार्थना में बाबा, जिनका जन्मदिन है सुमित गोडा जी, सुमित जी, आपको आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। बाबा आपको बहुत सक्सेस दें, लाइफ में बहुत तरक्की मिले, आप जिस भी कार्य को करना चाहते हैं वह निर्विघ्न संपूर्ण हो, और बाबा आपकी लंबी आयु दें, और लंबी आयु में बराबर खुशियाँ मिलें आपको लाइफ में, आपकी हर मनोकामना पूरी होती रहे, आप अच्छे कार्यों से जुड़े रहें, अच्छा कार्य करें, अच्छी संगति मिले, अच्छा सब कुछ हो, परिवार में खुशियाँ हो, मेरी बाबा से यही प्रार्थना है। हैप्पी बर्थडे। और बाबा आज विशाल नंदी जी का भी बर्थडे है, तो विशाल जी आपको भी आपके बर्थडे की बहुत सारी शुभकामनाएं। बाबा आपको भी हैप्पी रखें, हेल्दी रखें, खुश रखें, और जहाँ भी रखें आप अच्छे अच्छे कार्य करते रहें। श्री साईनाथ का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, आपकी हर विश पूरी हो, बाबा से हमारी यही प्रार्थना है। पूरा दीदार परिवार आप दोनों को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएँ देता है, आपके मंगलमय जीवन की कामना करता है। और देवा बाबा के परिवार में जो हमारे साईं संभाल लेंगे फैमिली है, व्हाट्सएप की फैमिली जो है जिसमें ग्रुप्स बने हुए हैं, उस फैमिली में जब कभी भी कोई बीमार होता है तो अर्जेंट प्रेयर की जाती है, और इस अर्जेंट प्रेयर का बहुत सारे भक्तों को बाबा ने आशीर्वाद के रूप में बहुत जल्दी ठीक भी किया है। ये हम नहीं करते, ये सब साईं करता है। तो आज हमारी जो ग्रुप्स में अर्जेंट प्रेयर जाएंगी साईं संभाल लेंगे परिवार में, वो सीता जी के मदर 11 साल से परेशान हैं, बाबा उनकी परेशानी को ख़त्म करें। जुगल किशोर दल भैरा अंकल जी, बाबा इनकी भी परेशानी को ख़त्म करें, इनकी हेल्थ प्रॉब्लम है, बाबा अंकल जी को अच्छी हेल्थ दें। और बच्चा आलोक जिसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, बाबा बच्चे को भी अच्छी हेल्थ दें। इन सभी की प्रार्थना आज साईं संभाल लेंगे परिवार में की जाएगी, और आप लोग भी इनके लिए प्रार्थना कीजिएगा, क्योंकि ये अर्जेंट प्रेयर में आते हैं नाम, और अर्जेंट प्रेयर जो कि हमारे साईं संभाल लेंगे परिवार में की जाती है, तो जो लोग भी वहाँ से जुड़े हैं उनको पता है, तो वो करते भी हैं दूसरों के लिए प्रेयर। और अर्जेंट प्रेयर जो होती है वो तत्काल की जाती है, उसी वक्त हमारा पूरा साईं संभाल लेंगे परिवार कहीं भी होता है वो उसी वक्त प्रार्थना करता है।
तो थैंक यू सो मच साईं दीदार फैमिली एंड साईं संभाल लेंगे फैमिली, थैंक यू सो मच बाबा, मुझे इतना अच्छा परिवार देने के लिए। मुझे इतने अच्छे अच्छे डायमंड्स ढूंढ के ला कर दिए बाबा ने कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। सो थैंक यू सो मच देवा। बाबा ऐसे प्यार आशीर्वाद बनाए रखिएगा, मुझे अपने चरणों से लगाए रखिएगा और मैं अच्छे अच्छे कार्य करती रहूँ, मुझे बस यही चाहिए। मेरी वजह से अगर किसी का भला होता है तो मैं ऐसे कार्यों से जुड़ा रहना पसंद करती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है बाबा। और आप लोग भी थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए। तो चलिए अभी हमको 11 वचन पढ़ने, उसके बाद प्रार्थना संपूर्ण करके दिन की करनी है शुरुआत। बहुत सारे काम हैं आज दिन में, तो सारे काम अच्छे से निपट जाएंगे, ठीक है, चिंता नहीं कीजिएगा। आइए 11 वचनों के साथ आज के दिन को शुरू करते हैं, शुभारंभ करते हैं। चलिए मेरे साथ पढ़ने आपने 11 वचन और बाबा की ऊदी हाथ में लेनी है, जो कि 11 वचनों के बाद आपने माथे पर लगाकर अपने काम को निकल जाइएगा, ठीक है। तो चलिए आइए बाबा से प्रार्थना करते हैं। हे देवाधिदेव साईनाथ, श्रद्धा की लाज रखना मालिक, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परम ब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। साईं दया करेंगे आप पर, हम पर, सभी पर। ओम साई राम, जय साई राम।